भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर कल हुए विविध कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में वोटों की गिनती आज। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू होगी। और भोपाल में खुला महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों पर केंद्रित एम्पोरियम राग भोपाली। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने कल अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों और कला संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हुआ। इसमें जाने माने गायक मोहित चौहान ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजगढ़ में जिला मुख्यालय स्थित मंगल भवन से स्टेडियम तक प्रभात फेरी निकाली गई। आगरमालवा में पुरानी कृषि उपज मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बैतूल में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गुना में कलेक्टर ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शपथ दिलाई। रायसेन में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं डिंडोरी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी की खिलौना कला को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बुधनी में खिलौना क्लस्टर का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से बुधनी के दशहरा मैदान में 1 से 14 नवंबर तक आयोजित बुधनी खिलौना महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। कोरोना के संकट काल में हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब गरीब तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है। जब आम आदमी आत्मनिर्भर बनेगा तभी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि खिलौना बेचने वालों को कम कीमत पर लकड़ी उपलब्ध कराने और उनके लिए रोजगार का प्रबंध करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। यहाँ की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए विश्व नेताओं के साथ मिलकर काम करने और इस दिशा में भारत के प्रयासों की अभिव्यक्ति के प्रति उत्सुक हैं। COP26 समझौते से संबद्ध देश पेरिस समझौता कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सौर ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं। सौर ऊर्जा के इस अभियान को जन जन से जोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सौर ऊर्जा को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का फोकस बनाना आवश्यक है। सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। अतः सौर ऊर्जा विस्तार के लिए रोड मैप बनाकर प्रति माह प्रगति की समीक्षा की जाए। प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान में जागरूकता, सूचना संप्रेषण और ऊर्जा बचाने के व्यवहारिक तरीकों के प्रदर्शन से लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट सहित देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना आज होगी। इनमें प्रदेश की जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और वोटों की गिनती की पल पल की जानकारी देने के लिए खास इंतजाम किए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री तथा छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर छिंदवाड़ा वासियों को सौगातें दी। उन्होंने विकासखंड सौंसर के ग्राम कुंडुम में 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का भूमि पूजन किया। श्री पटेल ने कुंडीपुरा थाने की धर्म टेकरी पुलिस चौकी और अर्ध शहरी थाना के नवनिर्मित भवनों का शुभारंभ भी किया। मंत्री श्री पटेल ने जनपद पंचायत मोहखेड़ के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चने के बीज का वितरण भी किया। शाम को कृषि मंत्री श्री पटेल ने जिला मुख्यालय पर आयोजित मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में पुलों के निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भोपाल में आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में देश के ख्यातिमान संस्थाओं के विशेषज्ञ भाग लेंगे। श्री भार्गव ने कल कार्यशाला के आयोजन की तैयारियों के संबंध में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आधुनिक तकनीक से निर्मित 4 लेन सड़कों से देश प्रदेश में वाहनों की संख्या बढ़ी है। साथ ही पर्यावरण असंतुलन के कारण अतिवर्षा और बाढ़ की स्थितियां अचानक रूप से निर्मित हो जाती हैं। भविष्य में इन सभी विषयों पर विचार करते हुए आधुनिक पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। पुल निर्माण के संबंध में देश और विदेश में नई नई तकनीकियाँ ईजाद हुई हैं। उनका उपयोग प्रदेश में कैसे किया जाए, इस विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका लाभ प्रदेश के इंजीनियर्स को मिलेगा। श्री भार्गव ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड और हुडकों में धनराशि प्राप्त करने के प्रयास तेज किए जाएं। उन्होंने सड़कों के संधारण के साथ साथ सुदृढ़ीकरण के कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली हैं, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुताबिक हज यात्रा के आवेदन अगले वर्ष 31 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ प्रांगण की सफाई भी की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं है और यह हर किसी की जिम्मेदारी है। सबका सहयोग और सबका प्रयास ही स्वच्छता का आधार है। राज्यपाल ने कल राजभवन सचिवालय के प्रथम तल के सुसज्जित नव विस्तारित खंड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में महिला स्व सहायता समूहों के राग भोपाली एम्पोरियम का लोकार्पण किया। एक जिला एक उत्पाद की इस योजना में भोपाल जिले की जरी, जरदोजी और जूट के उत्पाद तय किए गए। राग भोपाली को निफ्ट से भी जोड़ा गया है। वहां के डिजाइनर स्व सहायता समूह की दीदियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। इनके उत्पादों को आजीविका मार्ट के साथ साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस माह की बैठक में समिति के अध्यक्ष और पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने नवंबर माह में प्रदूषण और शिक्षा के विविध आयाम पर प्रचार प्रसार के कार्य को फोकस करने पर जोर दिया।
बैठक में केंद्रीय विभागों के अधिकारियों ने भी अपने अपने संस्थान में विगत महीने आयोजित किए गए कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियां दी। समिति की अगली बैठक 30 नवंबर को होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने छतरपुर में 45 लाख रुपए की लागत से बनी कृषि विभाग की नई बिल्डिंग का कल लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपुरी में कल आगरा बॉम्बे 4 लेन हाईवे पर एक यात्री बस पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन चरित्र पर प्रकाशित पुस्तक, ब्रोशर और चित्र प्रदर्शनी का विमोचन कल संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया। जिला जेल गुना में कल 2 नवंबर से 7 नवंबर तक बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात बंद रहेगी। और अशोकनगर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़कर उसके पास से लगभग 1.5 लाख मूल्य की 5 बाइक बरामद की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर कल हुए विविध कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में वोटों की गिनती आज। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू होगी। और भोपाल में खुला महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों पर केंद्रित एम्पोरियम राग भोपाली। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।